माँ। आज मदर्स डे है और सभी माँ को हैप्पी मदर्स डे। आज माँ पे ही हम 4 शब्द बोलना चाहते हैं। ऐसे माँ के लिए तो बहुत सारे शब्द हैं। माँ के बिना तो कोई भी शब्द ही पूरा नहीं होता है, मगर फिर भी 4 शब्द हम माँ के लिए बोलना चाहते हैं। आज इसी विषय पर बात करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर पुष्पा मिश्रा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी। माँ वो है जो दुनिया का हर खुशी दे सकती है। माँ वो है कि तपतपाती धूप में भी अपने आंचल की छाया से छाया दे सकती है। माँ वो है जो दुनिया के हर दुख से बच्चे को अपना बचाती है। चाहे वो अपने आप को हर दुख में झोंक दे, मगर अपने बच्चे को वो बचाती है। माँ वो है। माँ अपने बच्चे के लिए दुनिया में मजबूत से मजबूत इंसान क्यों ना हो, अगर उसके बच्चे पर उंगली उठा दिया ना, माँ 1 मिनट का भी देर नहीं करती है उससे लड़ाई करने में। माँ बिल्कुल उससे भिड़ जाती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। अपने पति से भी वो अगर इतना भी बच्चे के पापा को भी हक नहीं होता है कि वो माँ के सामने बच्चे को मार दे या डांट दे। माँ अपने पति से भी लड़ जाती है और अपने बच्चे को बचाती है। माँ के लिए क्या कहा जाए, माँ तो ईश्वर का दूसरा देन है। और क्यों न हो अपने पेट में रख करके वो पालती है। अपने खून से बच्चे को सींचती है, बूंद बूंद से सींचती है वो। फिर अपना दूध पिला करके अपने बच्चे को पालती है और बच्चे को हर परेशानी से, हर तकलीफ से बचाना चाहती है। अगर बच्चा थोड़ा बीमार पड़ जाए ना, डॉक्टर बोल दे कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, आपका बच्चा ठीक ठाक है, मगर फिर भी माँ को कहाँ चैन है, माँ को कहाँ शांति है। माँ तो हर किसी के नाम से नज़र उतारती है। वो चाहती है कि क्या करे क्या नहीं करे, जो हमारा बच्चा तुरंत ठीक हो जाए। अगर बच्चा को रात में कभी बुखार आ गया तो वो माँ ही होती है कि रात भर जागे रहती है कि शायद नींद आ जाएगा तो हम बच्चे का सिर कैसे देख पाएंगे कि ज़्यादा तप तो नहीं रहा है, दवा भी टाइम पर नहीं दे पाएंगे। इससे अच्छा है कि हम जागे रहें, बैठे रहें। माँ वो होती है कि बच्चा लाख गलती क्यों न करे, मगर माँ डांटती है, अपने अनुसार डांटती है, बोलती है, सब कुछ करती है, मगर बच्चे को कभी भी कठोर सज़ा नहीं दे सकती है। माँ वो होती है, अगर बच्चा रात में बिस्तर गीला कर देता है ना, तो वो माँ ही होती है जो अपना आंचल बिस्तर पे देने में ज़रा सा भी देर नहीं करती है। और वो सोचती है कि जो बच्चा मेरा बेड गीला कर दिया है और उसको ठंडा ना लग जाए, इसलिए अपना आंचल रख देते हैं। देखिए आजकल के ज़माने में हगीज है तो क्या किया है, बहुत सारा सिस्टम निकल गया है। हम लोग के समय तो कुछ नहीं था। हम लोग के समय तो बस रात भर बच्चे को देखना है कि बच्चा गीला तो नहीं किए हुए हैं। पूरा सुबह उठते थे तो लगता था कि पूरा तो साड़ी भींगा हुआ है। बच्चे सुसु कर दिए हैं तो बच्चे पोटी कर दिए हैं, तो किस तरीके से बच्चे को, अब तो बहुत साधन निकल गया, हम सबों के समय तो साधन भी नहीं था। तो माँ वो है कि हर कुछ सहते हुए अपने बच्चे को बढ़िया से रखती है और बढ़िया से बचाती है। और जब वही बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चे अपने काम में लीन हो जाते हैं, जिनका जो काम रहता है उसमें। मगर माँ का दिन भर का, माँ कभी ये नहीं कहती है कि बेटा तुम कितना कमाया, तुम्हारे पॉकेट में पैसा कितना है। माँ का पहला शब्द होता है कि बेटा खाना खाया है नहीं। चाहे बच्चा 30 साल का हो जाए, 35 साल का हो जाए, 40 साल का हो जाए, मगर माँ को तो लगता है कि वो नन्हा सही बच्चा है, उसको हम अपने हाथ से खाना नहीं खिलाएं, हमको संतुष्टि नहीं हुआ है। अगर बच्चे बता देते हैं कि हाँ हम खाना खा लिए हैं, माँ देख ले तब माँ को संतुष्टि हो, माँ ना देखे तो माँ को संतुष्टि नहीं हो। और सोचिए, जिस बच्चे का बहुत ही कम उम्र में माँ चली जाती है, उस बच्चे का जीवन अंधकोप हो जाता है, अंधेला हो जाता है। हर किसी का धुतकार उसको सुनना पड़ता है, हर किसी का जुल्म सहना पड़ता है। और उस समय उस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ याद आती है। उस बच्चे का कोई नहीं होता है फिर माँ के सिवा। उतना माँ के जैसा तो पिता भी करते हैं, पिता का अपना अलग रुतबा है, मगर माँ जैसा तो पिता भी नहीं कर पाते हैं। आज माँ का सुन करके
आज माँ को याद करके, माँ के बारे में बोल करके आज मुझे भी मेरी माँ याद आ गई है। मुझे बहुत रोना आ रहा है। आज उसका याद बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आज मेरी माँ भी होती, काश मेरी माँ होती। मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी नहीं, 18 साल की थी। उस समय मेरी माँ हमसे बहुत दूर चली गई। उस वक्त से आज भी माँ को कभी नहीं भूल पाए हैं। हर वक्त माँ याद आती है, हर क्षण माँ याद आती है। कभी कुछ खाना अच्छा ना लगे तब याद आती है कि काश मेरी माँ होती तो आज बोलती कि बेटा क्या तुम्हारे लिए बनाए, क्या खाओगी जिससे तुमको संतुष्टि हो जाए। ये पूछने वाला कोई नहीं है। अगर तबीयत खराब है तो एक पूछने वाला कोई नहीं है कि बेटा कैसा है तुम्हारा तबीयत, तुम ठीक हो या नहीं ठीक हो। तो माँ ही होती है, चाहे किसी भी उम्र में हो। आज इस उम्र के दहलीज पे भी, जो कि हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, मगर फिर भी अपना माँ के लिए फीलिंग तो ही है। अपनी माँ तो उसी तरीके से याद आती है। तो माँ चाहे किसी उम्र में हो, जिसकी माँ नहीं है उसके लिए पूरा दुनिया अंधकोप हो जाता है। और बच्चे भी, जो बच्चे अच्छे होते हैं ना, वो अपनी माँ को हर खुशी देना चाहते हैं, हर सुख देना चाहते हैं, और देना भी चाहिए, क्योंकि धरती पर माँ ही भगवान का रूप होती है। और क्यों ना हो, अपने पेट में रखती है, उसको जन्म देती है, अपना एक एक बूंद खून बना करके दूध पिलाती है और पालती है, तो माँ भगवान क्यों ना हो। और जो बच्चे माँ का इज्जत नहीं करते हैं ना, मैं तो बस इतना ही बोलूँगी कि बेटा वक्त रहते हुए अपनी माँ का इज्जत कर लो, इज्जत कर लो, माँ का ख्याल कर लो। पता नहीं कल नसीब हो या ना हो, माँ सामने हो या ना हो, इसलिए बच्चों को बिल्कुल माँ का तो कदर करना ही चाहिए। और जो बच्चे अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में भेज देते हैं ना, खुद रहते हुए माँ को अनाथ आश्रम में, वो बच्चे जैसा बदनसीब कोई नहीं है। वो बदनसीब है कि अपने सामने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में पहुंचा के चला आया। और वो माँ का तो खैर कहना ही नहीं कि वो माँ कितनी बदनसीब है कि जो ऐसे संतान को जन्म दी। तो बस सभी बच्चों से ही कहना चाहूँगी कि माँ को समय दो। अगर माँ फ़ोन करती है, माँ का फ़ोन उठाओ, माँ से बात करो। माँ को ये मत बोलो कि माँ हम बिजी हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। माँ को डर लगने ना लगे कि हाँ हम बच्चे से बात करें कि नहीं करें। माँ बेझिझक तुम लोगों के पास कॉल कर सके। माँ को इतना इज्जत दो, क्योंकि पता नहीं आज है कल होगी या नहीं होगी। तो माँ को उसका जगह दो। और माँ को, तो बस हम क्या कहें, और हम कुछ नहीं कर सकते हैं।